हाय बच्चों, मैं अवधेश कुमार रवि कक्षा 9 से हम लोग कल कबीरदास की रचना साखी से पढ़ रहे थे। जो आज हम पढ़ेंगे दोहा नंबर 4 से, जो कबीरदास की रचना है साखी में उन्होंने कहा है, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान है एक आध उवरत। बड़ी ऊंची बात कबीरदास ने कहा है। यह संसार जो है माया के समान है। जैसे एक पतंगा दीपक को देखकर उस दीपक को पाने के लिए माया में उसके प्रति उसके समीप जाता है और जल करके स्वयं को भस्म कर देता है। भ्रमी भ्रमी वह पड़ा, मतलब वह दीपक को अपना माया में फंस करके उस दीपक के अपने जान को गंवा देता है। इसलिए कबीरदास जी कहें कबीर गुरु ज्ञान थे। कबीरदास जी कहते हैं कि बिना ज्ञान के वजह से, बिना ज्ञान के, बिना गुरु के ज्ञान से यह मनुष्य अपने इस माया रूपी संसार से कभी परे पार नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य भी इस संसार को के माया में फंसा हुआ है। वह कबीरदास की वाणी से ही, गुरु के ज्ञान से ही, उपदेश से ही वो पार पा सकता है। फिर दूसरे नंबर पे चलते हैं, 5वें नंबर दोहा पर, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाय। बड़ी ऊंची बात है। कबीरदास ने कहा है कि जब मैं था तब गुरु नहीं। मैं का मतलब होता है घमंड। जब मेरे अंदर घमंड था तब मैं गुरु को खोज रहा था तो गुरु मुझे नहीं मिला। अब गुरु है हम नाय। जब गुरु जैसे मिला, जब गुरु का जैसे मुझे ज्ञान मिला, मेरे अंदर से हम समाप्त हो गया और प्रेम गली अतिशा गली तामे दो न समाए। उस प्रेम के पथ पर दो चीज संभव नहीं है, या तो व्यक्ति में मैं रहेगा या तो गुरु का उपदेश रहेगा। इसलिए प्रेम गली अतिशा गली तामे दो न समाए। इसलिए उस प्रेम के गली, जो प्रेम का पथ होता है, बहुत ही संघरा होता है, बहुत कठिन होता है। इसलिए प्रेम के पथ पे चलने के लिए ये हम का मनुष्य के शरीर से निकलना ही संभव है, निकल जाना ही आवश्यक है। अगले दोहे में कबीरदास ने कहा है, भक्ति भजन हरि नाव है दूजा दुख अपार। बड़ी ऊंची बात कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में भक्ति के सिवा दूसरा मेरे लिए कोई सहारा नहीं है। तो भक्ति भजन हरि नाव है। हरि का स्मरण करना ही उस भव सागर से हम पार पा सकते हैं। दूजा दुख अपार। इस संसार में जो भी चीज दिखाई दे रहा है दुख के सिवा और कुछ नहीं है, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा। कबीरदास ने बड़ी ऊंची बात कहा है कि मनसा माने मन, वाचा माने वचन, कर्मणा माने कर्म। इस मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के जीवन में यह तीन चीज बहुत ही मायने रखता है, महत्वपूर्ण रखता है कि मनुष्य का मन सही होना चाहिए, वचन सही होना चाहिए और कर्म होना चाहिए सही। कबीरा सुमिरन सार। जब तक हम इसका स्मरण करके अपने मन से इन तीनों का हम सुंदरीकरण नहीं करेंगे, तब तक हम उस गुरु का या उस परमात्मा का हम दर्शन या उस पथ पर हमारे लिए चलना बहुत ही कठिन है। अगले दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा चित चमकिया चौदिस लागिला। कबीरदास जी कहते हैं कि चित्त मने मन होता है। इस मन का साफ होना, मन का स्वच्छ होना ही बहुत ही अति आवश्यक है। 14 लागिला, चारों तरफ अंधेरा है, उससे मेरा कोई महत्व नहीं है। चारों तरफ के अंधेरे से मेरा कोई महत्व नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। कबीरा चित्त चमकिया। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने चित्त को, अपने मन का शांत कीजिए, साफ कीजिए, चमकाइए। हरि सुमिरन हाथ गड़ा बेगे ले उपजाए। अर्थात कबीरदास ने बड़ी ऊंची बात कहा है कि अपने हाथों में, कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार में जब तक मनुष्य के अंदर, जो हमारे अंदर वासना सवार है, तब तक हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। इसलिए हमारे मन में वासना की आग लगी हुई है, मन उसी आग में जल रहा है। इसलिए कबीरदास ने कहा है कि इस परमेश्वर का, इस मन को स्मरण करके, इस मन को साफ करके
उस परमात्मा के दिए हुए ज्ञान रूपी घड़े के जल से अपने आप को भिगो करके, अपने आप को जला करके, बुझा करके हम अपने विषय वासना को हम समाप्त करेंगे, तभी जाकर के हमारा जीवन सफल है और इस विषय वासना से छुटकारा पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलेंगे।